हर साल की तरह ये साल भी खत्म होने जा रहा है और अब नए साल के बिगुल बजने में सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है। इस बिगुल के साथ नए साल में ITR फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स के टेंशन की घंटी भी बजनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2024 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स से जुड़े कुछ रूल्स में बदलाव किया है। तो अगर आप 2025 में RTR फाइल करने वाले हैं तो आपको इन रूल्स के बारे में अभी से जान लेना चाहिए, ताकि जब टिक टिक के साथ ITR फाइलिंग की लास्ट डेट नजदीक आनी शुरू हो जाए तो आपको परेशानी ना हो। 2024 में इनकम टैक्स कानून में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं, जो जुलाई 2024 में पेश किए गए यूनियन बजट के कारण हुए हैं। अप्रैल से जून 2024 के बीच में हुए इलेक्शंस के चलते ये बजट मिड ईयर में पेश किया गया था, यानी कि जुलाई में आया था। इन बदलावों का असर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 की इनकम टैक्स कैलकुलेशन और जुलाई 2025 में इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइलिंग पर पड़ेगा। चले जानते हैं उन चेंजेस के बारे में जो टैक्स पेयर्स की टेंशन को बढ़ा सकते हैं। तो टोटल 15 चेंजेस हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहला है टैक्स स्लैब्स में बदलाव हुआ है। तो सरकार ने नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया है और इस बदलाव से फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक की बचत हो सकती है। दूसरा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की गई है। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन धारकों के लिए ये सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए तक कर दी गई है। क्या कुछ चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स के स्लैब्स में, वो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अलावा NPS योगदान पर डिडक्शन हुआ है। अब नए टैक्स रिजीम के तहत NPS के नियोक्ता के योगदान पर 14% तक डिडक्शन का क्लेम किया जा सकता है। पहले ये सीमा 10% हुआ करती थी। ये क्लेम इनकम टैक्स के सेक्शन 80 CCD2 के अंडर किया जा सकता है। अगला है LTCG और STCG की नई दरें लागू कर दी गई हैं इस बजट में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि STCG, इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर 20% का आपसे टैक्स लगेगा। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG में सभी एसेट्स पर 12.5% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा होल्डिंग अवधि में भी बदलाव किया गया है। कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के रूप में डिफाइन करने के लिए होल्डिंग पीरियड्स को 2 कैटेगरीज में लिमिट किया गया है। पहला है लिस्टेड एसेट्स के लिए जो कि 12 महीने की है और अनलिमिटेड सिक्योरिटीज के लिए 24 महीने की होल्डिंग कर दी गई है। इसके अलावा TDS दरों को भी रैशनलाइज किया गया है। कुछ इनकम पर TDS रेट्स को पहले से आसान किया गया है, जैसे कि बीमा पॉलिसी पर भुगतान 2% कर दिया गया है। ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुआ। इसके अलावा किराए पर भुगतान 2%, ये भी 1 अक्टूबर से लागू हुआ। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा भुगतान 0.1%। इसके अलावा जो 7वां बदलाव है वो है कि TDS TCS क्रेडिट का दावा। तो अब कर्मचारी नए आय सोर्स या फिर खर्च पर डिडक्ट हुए TDS TCS का क्रेडिट लेकर अपनी सैलरी पर काटे गए TDS को कम कर सकते हैं। अगला है TCS का क्रेडिट लाभ। माता पिता अपने बच्चों के विदेशी शिक्षा शुल्क पर लगाए गए TCS का क्रेडिट अपने नाम पर ले सकते हैं। ये जो नया नियम है ये 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। अब इस लिस्ट में 9वां नियम आता है कि शेयर बायबैक पर टैक्स होगा। शेयर बायबैक से प्राप्त राशि पर व्यक्तिगत धारकों द्वारा स्लैब रेट्स के मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा। ये नया कानून 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है। संशोधित कानून से उन व्यक्तियों की इनकम पर टैक्स की देयता बढ़ने की संभावना है जिनकी इनकम पर 30% टैक्स स्लैब रेट से टैक्स लगता है। हालांकि जिन इंडिविजुअल्स की इनकम पर 20% से कम टैक्स लगता है उन्हें इसमें बेनिफिट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। उन्हें शेयरों की खरीद से होने वाली बिक्री आय पर कम टैक्स देना होगा। 30 सितंबर 2024 तक कंपनी यानी कि जिसने शेयर वापस खरीदे हैं उसने शेयरों की खरीद पर 20% की दर से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी कि DDT का भुगतान किया, साथ ही 12% का सरचार्ज और 4% का सेस भी दिया। अगला है लग्जरी वस्तुओं पर TCS। तो 10 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू की लग्जरी आइटम्स खरीदने पर TCS देना होगा और ये नया नियम भी 1 जनवरी 2025 से लागू होने जा रहा है। यानी कि अगर आप लग्जरी आइटम खरीदने की सोच रहे हैं तो ये टैक्स आपकी जेब पर सीधा असर डालने जा रहे हैं। अगला है संपत्ति बिक्री पर TDS में अमेंडमेंट। तो 50 लाख रुपए से ज्यादा के संपत्ति लेन देन पर TDS कुल अमाउंट पर टैक्स कटेगा, भले ही किसी एक विक्रेता का हिस्सा 50 लाख से कम हो। अगला है RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स पर TDS। 10,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा ब्याज इनकम पर TDS काटा जाएगा और ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है।
अगला है विवाद से विश्वास योजना 2.0। तो ये योजना टैक्स पेयर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच चल रहे मुकदमों को सुलझाने के लिए पेश की गई है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुकी है। अगला है आधार नामांकन नंबर का इस्तेमाल नहीं। तो आधार नामांकन संख्या अब इनकम टैक्स रिटर्न और पैन आवेदन में उपयोग नहीं की जा सकती, यानी कि यूज नहीं की जा सकती है। 2017 में इससे मैंडेटरी कर दिया गया था, लेकिन 2024 के फुल बजट में सरकार ने इसे फिर से हटा दिया है। अगला है पुराने आईटीआर खोलने की समय सीमा में संशोधन। 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वाले मामलों में अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ 5 सालों तक पुराने आईटीआर खोल सकता है, जो कि पहले 10 साल हुआ करती थी। तो ये इनकम टैक्स से जुड़े कुछ बदलाव हुए हैं। 15 तकरीबन ये बदलाव है जो 2024 में किए गए हैं, जिनका असर अब लाइफ टाइम के लिए, खास तौर पर 2025 के लिए आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो इसके बारे में आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए गुड रिटर्न्स के फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए और गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।